मेरे पिता एजुकेशन के हेड हुआ करते थे, PhD डिप्लोमा वगैरह। मैं उनसे अक्सर पूछता था कि हमें पैसों के बारे में स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम ये सब्जेक्ट सबको पढ़ाएं। गवर्नमेंट हमें बताती है कि हम क्या पढ़ा सकते हैं और क्या नहीं। और मुझे ये काफी अजीब लगता था और मैं उनसे कहता था कि क्या स्कूल हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाएगा? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा काम है एक नौकरी पाना। हम सब पैसों के लिए ही नौकरी करते हैं। मैंने पूछा। वो कहते, नहीं, तुम्हें बस नौकरी ढूंढनी है। मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, क्या नौकरी का पर्पस पैसे कमाना नहीं है? वो कहते, हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा, मैं सीधा पैसों के बारे में क्यों नहीं सीख सकता? मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो थोड़ा सोच में पड़ गए और कहे, अगर तुम्हें पैसों के बारे में ही सीखना है तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता से क्यों नहीं सीख लेते? मैं पूछा, क्यों? वो माइक था, मैं उनसे क्यों सीखूं? मेरे पिता ने कहा, क्योंकि माइक के फादर एक एंटरप्रेन्योर हैं। मैंने पूछा, आप क्या है फिर? उन्होंने कहा कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। एंड आई वाज लाइक, ओह, दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर को पैसों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो एंटरप्रेन्योर किस काम का? और एक एम्प्लॉय को पैसों के बारे में जानने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी केयर करने के लिए गवर्नमेंट है, कंपनी है। अब मैं ठहरा एक बच्चा, मैं काफी कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने अपने पिता की सलाह मानी और माइक के डैड के ऑफिस गया और मैंने उनके दरवाजे पर नॉक किया और कहा, मैं आ गया, 9 साल का बच्चा, मुझे पैसों के बारे में जानना है। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। और वहीं से रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत हुई। फाइनली रिच डैड ने मेरी बात मानी और मुझे पैसों के बारे में सिखाने को तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। और शर्त ये थी कि वो मुझे सैलरी नहीं देंगे। उन्होंने कहा, जिस समय मैं तुम्हें सैलरी दूंगा तुम एक एम्प्लॉय जैसा सोचने लगोगे। उन्होंने कहा, यही जाल है, एंटरप्रेन्योर वर्क्स फॉर फ्री। अब जबकि मैं 9 साल का था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी से भी पेंशन नहीं लेनी, समझ गए ना बच्चे? मैंने कहा, ओके सर, मैं समझ गया। अब मैं पैसे कैसे कमाऊं? उन्होंने कहा, यही तो एंटरप्रेन्योर खुद सोचते हैं। तो अब मैं पैसों के बारे में कैसे सीखूं? तो वो बस एक मोनोपोली गेम बोर्ड बाहर निकालते और उस समय मैं उनके यहाँ फ्री में काम कर रहा था, जैसे कि सिगरेट बच उठाना, और उनके होटल्स भी थे, वहाँ पर क्लीनिंग करना और बाकी के छोटे मोटे काम करता था। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं ऑफिस वर्क में आ गया, मैं मार्केटिंग और अकाउंटिंग में गया, लेकिन वहाँ मैं बस कामों को सीख रहा था और फ्री में कर रहा था। और ऐसे ही वो मुझे पैसों के बारे में सिखाते थे, पर जिस तरीके से सिखाते थे वो मोनोपोली गेम खेलने जैसा था। फाइनली एक दिन मुझे गुस्सा आ ही गया। मैंने उनसे पूछा कि हम पैसों के बारे में कब सीखने वाले हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम मोनोपोली खेल रहे हैं। वो कहे, नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम मोनोपोली खेल रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें पैसों के बारे में सिखा रहा हूँ। वो कहते थे, दुनिया में अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट तरीके हमें मोनोपोली गेम में मिलते हैं आज भी। वो कहते कि इस दुनिया में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम मोनोपोली असल जिंदगी में खेलें। क्या हमें बस इतना ही करना है? वो कहे, हाँ बस इतना ही। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? और मैंने कहा, मुझे नहीं पता। और फिर वो मुझे बाहर ले गए और अपने ग्रीन हाउसेस दिखाए। और 10 साल बाद जब मैं 19 का हुआ, मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में था और तब मैं हवाई वापस आया और रिच डैड ने हवाई में सबसे बड़ी जमीन खरीद ली थी, ठीक वाइकीकी बीच के सामने। और अगर आज भी आप वाइकीकी बीच जाएंगे तो वहां पर आपको हायट रेजेंसी होटल दिखेगा। वो उनका होटल था, बिल्कुल मोनोपोली के खेल की तरह। वो कहते थे, जिस समय तुम्हें सैलरी मिलती है तुम्हारा दिमाग पैसों के बारे में सोचना बंद कर देता है। वो बस उन चीजों के बारे में सोचता है जो वो उन पैसों से खरीदेगा, और यही से रैट रेस की शुरुआत होती है। मेरे रिच डैड कहते थे, जब तक हमें पैसों की भूख है हम पैसों के बारे में सोचेंगे। जो लोग गलती करने से डरते हैं, जैसा स्कूल में सिखाते हैं, वो कुछ सीख ही नहीं पाते। एक गरीब इंसान बचपन से गरीब नहीं होता, पर वो ऐसी फैमिली से आता है जिनका गरीब रवैया होता है। क्योंकि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, इन सब की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। गरीबी हमें सिखाई जाती है, हम इसे अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास रहना भी हमें सिखाया जाता है। तो जो लोग भी अभी घर पर बैठे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या उन्हें पैसों की चिंता है, या खुश नहीं हैं, भले ही वो कितना भी पैसा कमाते हो पर उस काम से खुश नहीं है जो वो कर रहे हैं, ये सब हमें सिखाया गया है।
हमारा घमंड, हमारी ईगो तक हमें सिखाई गई है। मेहनत करो, नौकरी पाओ, नहीं तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, या पैसा बुराई की जड़ होता है। जो भी हो, तो स्कूल सिस्टम कभी हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाएगा। स्कूल सिस्टम डिजाइन इस तरह से हुआ था कि वो हमें एक नौकरी दिला सके, जो कि एक हद तक जरूरी भी है, डॉक्टर, लॉयर या स्पेशलिस्ट बना सके, लेकिन वो पैसों के बारे में कभी नहीं सिखाएंगे। और आज भी दुनिया में लोगों को सबसे कम जानकारी पैसों की है। पैसों की जानकारी जैसे अकाउंटिंग, जैसे डेथ, टैक्सेस, हमें ये सब पता होना चाहिए, पर स्कूल नहीं सिखाता, किसी को भी नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके रिच डैड ने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया, जबकि आपके पुअर डैड जो कि पीएचडी थे नहीं सीख पाए। और इसका जवाब बहुत सरल है। मेरे रिच डैड जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, उनके खुद के पिता का देहांत हो गया था जब वो सिर्फ 13 साल के थे। रिच डैड को अपनी फैमिली चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता था, और इसी वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया, जो कि उनके लिए अच्छा था। कई बार चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, पर बाद में वही चीज हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं, और बाद में वही टीचर्स उनके बुक कीपर, उनके अकाउंटेंट, उनके अटर्नीज, उनके रियल एस्टेट एजेंट बने। तो मैं यही कहूंगा कि उनके पास असली टीचर्स थे, वैसे फेक टीचर्स नहीं जैसे स्कूल में होते हैं। अगर हम देखें तो स्कूल के टीचर्स को पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो खुद कभी प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने अपने टीचर से पूछा कि मैं अब अपने कैलकुलस के 3rd ईयर में पहुंच चुका हूं। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पूछा क्या मैं इसको कभी अपनी असल जिंदगी में यूज करने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं। आप हमें ऐसे पढ़ाई क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे इसकी पेंशन मिलती है। मैंने पूछा क्या आपने कभी इसका यूज किया है? वो बोलते नहीं। और इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फेक टीचर्स के बजाय अपने लिए असली टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। और एक फेक टीचर जो पढ़ाता है उसे अपने असल जिंदगी में कभी यूज नहीं करता। एक असली टीचर जो पढ़ाता है उसको हर एक दिन असल जिंदगी में यूज करता है। Because I see you giving this knowledge out, and do the rich people cringe and say, "Don't tell them that, Rob"? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं उन्हें अमीर ना बनने दो, उन्हें गरीब ही रहने दो। लेकिन अगर हम देखें तो गरीब हमेशा से ही हमारे साथ हैं। जैसा मैंने कहा, उसकी शुरुआत यहां से होती है। गरीबी उनके शब्दों में होती है और उनके शब्द उनकी जिंदगी में उतर जाते हैं। पर जब भी वो कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लोग वही बनते हैं जो वो बोलते हैं। मेरे पीएचडी डैड बोलते थे पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे रिच डैड ने कहा तभी तुम्हारे पिता गरीब हैं। गरीब लोग हमेशा कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बोलकर वो अपनी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। ये एक एस्केप है, क्योंकि ऐसा कहना आसान है। And your rich dad used to say what instead of I can't afford it? मैं इसे कैसे खरीदूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, या मैं ये क्यों खरीदूं? वो कहते थे सवाल पूछने से दिमाग काम करता है, वो इसे सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम कहेंगे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है।